क्या वाकई आपने इस कंपनी को अभी भी होल्ड करना चाहिए? आपको मालूम ही होगा कि ये कंपनी डेढ़ 2 सालों से बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही एंड वैसे में आज फिर से एक नेगेटिव न्यूज़ सामने निकल के आ चुकी है इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए एंड ऑलरेडी डेढ़ 2 साल से ये कंपनी बिल्कुल भी नहीं चल पाई एंड यस वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द लीडिंग कंपनी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड यस वी आर टॉकिंग अबाउट बजाज ऑटो कंपनी जो कि थ्री व्हीलर सेक्टर में वर्ल्ड की पूरी लार्जेस्ट कंपनी है। तो वैसे में आखिरकार क्या नेगेटिव न्यूज़ है, क्या हमने इसे क्यों बाय नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे पहले मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना चाहिए। एंड अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे अपने बीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट गूगल फाइनेंस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एंड एज यू कैन सी हियर जो बजाज ऑटो कंपनी की करंट मार्केट प्राइस चल रही है इट इज रफली अराउंड 3700 रुपीज़ के करीब एंड इस कंपनी में हमें आज ही के दिन रफली अराउंड 1.22% का डाउन ट्रेंड देखने को मिला। इस कंपनी में यहाँ पे हमें देखो करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन वैसे में अभी अगर बात कर लिया जाए इस कंपनी के लाइक प्रीवियस रिटर्न्स के बारे में कि ओवरऑल ये कंपनी पिछले कुछ टाइम से आखिरकार भाई कैसा परफॉर्म कर पा रही है, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा लाइक इस कंपनी के पिछले एक महीनों के रिटर्न्स के बारे में। देन यू विल बी कंप्लीटली सरप्राइज ओवर हियर। ये कंपनी पिछले एक महीने में कुछ भी नहीं चल पाई। देखो एज सच कुछ सरप्राइज होने की इतनी बड़ी बात भी कुछ नहीं, क्योंकि मार्केट में आप एक महीने के लिए तो पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, राइट। आपका नजरिया हमेशा होता है कि आप सालों साल कंपनी के अंदर होल्डिंग अपनी बढ़ा के रखो, अपने मार्केट्स के अंदर अपना पैसा रखो, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स कमाओ। लेकिन एक महीने का कोई रिटर्न्स होता नहीं है ना, आपने सोचना भी नहीं चाहिए कि एक महीने में कुछ कमा के नहीं दिया। लाइक 6 महीने के रिटर्न्स की बात करते हो, यहाँ पे भी कंपनी ने कुछ नहीं कमा के दिया, राइट। सॉरी, एक साल के अंदर जो भी कंपनी का परफॉर्मेंस है वो पिछले थोड़ा सा भी इस कंपनी में हाल ही फिलहाल में तेजी देखने को मिली थी, इसलिए 11-12% इस कंपनी का यहाँ पे जो रिटर्न है वो बन गए, जो कि डेफिनेटली एक अच्छे रिटर्न है, म्यूचुअल फंड के बराबर के ही है, लेकिन चलो ठीक ठाक है। देन बारी आती कंपनी के लाइक 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में। आर यू सीरियस? लाइक पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने जो रिटर्न्स कमा के दिए इट वाज रफली अराउंड 15%। अगर आप यहाँ पे हिसाब लगाओगे तो एक साल का 4% का रिटर्न इस कंपनी ने कमा के दिया। तो मुझे आप ही बताइए कि आप स्टॉक मार्केट में 4% का रिटर्न कमाने के लिए इन्वेस्ट करते हो, राइट? बिल्कुल भी नहीं ना। वैसा अगर होता तो आप 5-6% तो एफडी में कमा लेते, जहाँ पे इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे तो बीट भी नहीं, यहाँ पे तो आप इन्फ्लेशन को मैच भी नहीं कर पा रहे हो ना। लेकिन मानता हूँ पूरे का पूरा अगर आपके पास 10 लाख है तो पूरे के पूरे 10 लाख आपने डेफिनेटली बजाज ऑटो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करोगे यू विल बी हैविंग डिफरेंट मेनी मोर कंपनीज। लेकिन इस कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था। मैक्सिमम की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो भाई यहाँ पे कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न से पिछले 2 साल के पिछले 20 साल के रफली अराउंड 1200% करीब, हाँ, जो कि ठीक है, एक अच्छे रिटर्न है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी कितना ज़्यादा यहाँ पे साइडवेज पैटर्न में चलती रहती है। 1.5-2 सालों से तो भाई ये कंपनी बिल्कुल भी नहीं चल पाई। सो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉसेस के स्टेटमेंट के तरफ। 2012 में इसका जो रेवेन्यू था वो था देखो 19,000 करोड़ से करीब, एंड अभी चल रहा है 2012 में इसका रेवेन्यू था 19,000 करोड़, अभी 2022 चल रहा है तो 19,000 से 35,000 करोड़, यानी कि रफली अराउंड हमें इस कंपनी के बिजनेस के अंदर हार्डली 70% का जंप देखने को मिला इन पिछले 10 सालों में। कैन यू बिलीव 70% की ग्रोथ कंपनी के बिजनेस में इन 10 सालों के अंदर, जो कि बिल्कुल भी अच्छी ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। एंड हाँ, मानता हूँ यहाँ पे अगर आप देखोगे 2021 से यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस सुधरता जा रहा है, लेकिन ये कुछ खास बड़ी ग्रोथ नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते तो वो भी यहाँ पे डबल नहीं हो पाया 10 सालों के अंदर। 3,500 करोड़ था पहले, अभी 5,700 करोड़, जिसे डबल होने के लिए और भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी को 1300-1400 करोड़ और कमाने पड़ेंगे, तब कंपनी का प्रॉफिट डबल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी कंपनी का परफॉर्मेंस ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कुछ इतना नेक्स्ट लेवल हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिल पाया। नाउ वन मोर नेगेटिव न्यूज़ फॉर द इन्वेस्टर। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। 1 दिसंबर आज की डेट है, आज ही के दिन ये आर्टिकल आया, बजाज ऑटो सेल्स डिप 19% इन नवंबर मंथ। अभी आपको मालूम ही होगा 2022 के अंदर भी 2021 के अंदर जो नवंबर मंथ था जो उसके सेल्स थे अभी 2022 मंथ में उतने नहीं है, वो 20% और भी गिर चुके हैं एज कम्पेयर टू 2021 नवंबर मंथ। तो यहाँ पे भी कंपनी का जो इस मंथ का ओवरऑल जो सेल्स का नंबर देखने को मिला वो भी हमें नेगेटिव साइड में देखने को मिले। कंपनी के Q2 के नंबर्स भी इतने पसंद नहीं मार्केट को, Q1 के अंदर भी कंपनी इतना कुछ खास परफॉर्म करते हुए देखने को नहीं मिली। एंड वैसे में अगर आप बात करते हो कंपनी का जो पुअर सेल्स ग्रोथ देखने को मिले पिछले 5 सालों में अंदर, एंड जो कंपनी के अर्निंग इंक्लूड थे उसके अंदर भी अदर इनकम 2,000 करोड़ का था। मतलब यहाँ पे कंपनी के अंदर भर भर के नेगेटिव पॉइंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कंपनी खराब ही है, कंपनी के अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लाइक अगर आप बात करते हो कंपनी एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो 3.5% के अराउंड है। कंपनी का जो हेल्दी डिविडेंड पे आउट है, उसके बाद कंपनी का जो डेप्टर्स डे वो 24.5 टू अभी 16.7 डे हो चुका है। कंपनी का डेप्टर डे काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। कंपनी की जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो 1% बढ़ गई पिछले लास्ट क्वार्टर में, जो कि पर्सनली मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा कि कंपनी के प्रोमोटर ने अपने खुद के कंपनी के अंदर देखो भाई स्टेक को बढ़ाया है।
क्योंकि लाइक किसी भी कंपनी के अंदर अगर प्रमोटर अपनी कंपनी में खुद की कंपनी में होल्डिंग बढ़ाता है, लाइक वो उसको पता होता है कि आने वाले टाइम में कंपनी में होने क्या वाला है, ठीक है। सो वैसे में अभी मैं ये नहीं कह रहा कि जिनके पास इस कंपनी के शेयर है भाई बेच दो, बेचना बिल्कुल भी नहीं है किसी कंपनी को, ठीक है, इसे होल्ड करके रखना। लेकिन अगर आप फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हो तो फिलहाल मैं बाय करने की रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट वे में ये कंपनी कुछ खास यहाँ पे प्रॉफिट्स को नहीं दिखा पा रही, इंप्रूव नहीं कर पा रही, रेवेन्यू को कुछ खास ग्रो नहीं कर पा रही। 2-3 क्वार्टर भी इस कंपनी के कुछ खास नहीं थे, नवंबर मंथ के सेल्स भी कुछ खास नहीं थे, अक्टूबर मंथ के अंदर भी कंपनी कुछ खास नहीं कर पाई। सो वैसे मैं फ्रेश बाय के लिए तो मैं अभी इस कंपनी के अंदर आपको नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, जिनके पास एग्जिस्टिंग जो बजाज ऑटो कंपनी के शेयर होल्डर्स है तो भाई उनको ही लेके कहना चाहूँगा भाई कंपनी को होल्ड करो, लॉस में बेचने की जरूरत नहीं है। इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है ये, इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर 3 व्हीलर की वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है, तो काफ़ी बड़ी कंपनी है। यूं ही ये कंपनी डूब जाने वाली में से कंपनी में से बिल्कुल मैं समझना मत, ये एक मिसकंसेप्शन है आप सब लोगों के लिए। अच्छी कंपनी है, आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन फिलहाल के टाइम पे फ्रेश एंट्री के लिए मैं इस कंपनी के अंदर आपको अवॉइड करने के लिए कहूँगा। जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स है कंपनी को होल्ड करके देखना, लॉसेस में बिल्कुल भी बेचने के बारे में सोचना मत। ये कंपनी में भी टिक नहीं पाओगे, दूसरे कंपनी में भी टिक नहीं पाओगे, मार्क माय वर्ड। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा। वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।